घर की सफाई से पहले अपने शरीर की सफाई जरूरी है। शरीर का स्वास्थ्य जरूरी है, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी घर की सफाई हो पाएगी। आज की वीडियो में कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जो बिस्तर पर बैठे बैठे या चेयर पर बैठे बैठे आप लोग कर सकते हैं और पूरे शरीर की जकड़न, दर्द, पीड़ा दूर करके नाड़ियों की शुद्धिकरण कर सकते हैं। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पैरों को खींच लीजिए और शरीर में गर्माहट लाने का प्रयास करेंगे। बैठे बैठे कदम ताल। दो मिनट 3 मिनट आराम से चेयर पर बैठे बैठे या बिस्तर पर बैठे बैठे आप कदम ताल कर लीजिए। इससे पूरा शरीर जागृत हो जाएगा। आपके नसों में रक्त का प्रवाह जो है वो बेहतर होने लगेगा। 2-3 मिनट करने के बाद जब ऐसे आप करेंगे तो शरीर में लगेगा जैसे थोड़ा गर्माहट सा आ गया है ना, अर्थात नसों में रक्त जो है वो और अच्छे से दौड़ने लगा है। अब एक एक करके हम अपने अंगों को जागृत करेंगे ताकि अंग जो है क्लीन रहे, कहीं से जकड़न ना हो। आराम से बैठ जाइए चेयर पर या बेड पर, या तो आलथी पालथी लगा लीजिए, सुखासन में बैठ जाए या दंडासन में बैठ जाए, जैसे आप कंफर्टेबल है। कंधे को स्टेबल रखिए। अभी कुछ अभ्यास इस जोड़ को खोलने के लिए कर लेंगे, जो जिनको भी थायराइड की समस्या है या गले से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए। जो सर्वाइकल वाले हैं वो गले को आगे नहीं झुकाएंगे। सांस भरते हुए गले को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। अब गले को खींच करके साइड बाय साइड लेकर के जाइए ऐसे। सांस छोड़ते हुए, फिर भरते हुए सामने, फिर छोड़ते हुए साइड में, भरते हुए सामने। ये एक चक्र हुआ। 1, 2, 3, 4, 5। अब गले को ऐसे स्ट्रेच करके कोशिश करें कि कान जितना पास आ सके कंधे के उतना लाने का। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स हो जाए। अब अगला जो करेंगे उसमें क्या करेंगे, हाथ ऐसे प्रणाम मुद्रा में रख लेंगे। सांस भरते हुए पूरे फेफड़े को खोलेंगे, पूरा स्ट्रेच। सांस छोड़ते हुए बंद करेंगे। इससे ऊर्जा का संचार भी होगा शरीर में जब हम सांस लंबी गहरी भरते हैं, और अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो जाइए। अगला अभ्यास
हाथ को ऐसे लॉक कर लीजिए जिससे कि हम करेंगे तो ये पीठ वगैरह की जो जकड़न होती है या बाजुओं की आपकी जकड़न होती है वो दूर होंगे। ऐसे लॉक करके सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करिए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, फिर भरते हुए साइड स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। रिलैक्स हो जाइए। चलिए, अब कंधों के लिए अभ्यास। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द, कंधे में दर्द, जकड़न, उन सभी के लिए लाभकारी होगा। और अगर आपके रोज के शरीर खोलना चाहते हैं तो रोज जरूर करें। सांस भरते हुए पीठ को ऊपर की ओर ले जाते हुए घुमाते हुए सांस छोड़ते नीचे लाएं। 1 भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी दिशा से घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाए। चलें, अगला अभ्यास एक और हाथों को खोलने के लिए कर लेंगे। आराम से ऐसे बैठे बैठे पूरे हाथ को ऊपर लेकर के जाइए। 1 बाय 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाइए। चलिए, अब क्या करेंगे, ऐसे बैठे बैठे कंधे को थोड़ा सा और एनर्जी देंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे कंधे को उठा करके कोशिश करें कान में टच करने का, और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाने का। फ्लेक्सिबिलिटी पर पूरा ध्यान, जो मूवमेंट हो रहा है उस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलें, अगला अभ्यास फिर से हाथों को ताकत देने के लिए, शरीर के ऊपरी हिस्से की सफाई के लिए, नस नालियों को खोलने के लिए। हाथ ऐसे आगे सामने खींच करके रख लीजिए पूरा। अब क्या करेंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद, सांस भरते हुए पूरा खोले ऐसे। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अंगूठे अंदर और तब मुट्ठी बंद करेंगे। अब दबाव अलग हो रहा होगा ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे हाथों में जितनी गंदगी जमा होंगे, जकड़न होंगे, वो सभी दूर होंगे। हाथों के लिए ही अगला अभ्यास, अंगूठे अंदर करके मुट्ठी को हल्के हाथों बंद करिए और नाड़ियों को घुमाएं। अब अपोजिट। रिलैक्स हो जाइए। अगला अभ्यास थोड़ा सा केहूनियों के लिए। हाथ खोल लीजिए, सांस छोड़ते हुए, भरते हुए बाहर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो जाइए। एक बार हाथ को पूरा खोल लीजिए ऐसे। फिर से सांस छोड़ते हुए और भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, अब अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन के लिए, कमर कुल्हे के लिए अभ्यास कर लेंगे, जिससे हमारा कमर कुल्हा वाला जो जकड़न है, जोड़ है, वो ठीक हो सके, वो क्लीन हो सके। ठीक है, चलिए। इसमें पैरों को ऐसे खोल लीजिए और पूरा साइड बाय साइड जाइए। सांस छोड़ते हुए, भरते हुए रिलैक्स होंगे, छोड़ते हुए साइड जाएंगे, भरते हुए रिलैक्स होंगे। कभी भी सांसों का आपको समझ में नहीं आए कि कब छोड़ना है, कब भरना है, तो नॉर्मल सांस प्रश्वास के साथ करें। ये स्ट्रेचिंग है, आप नॉर्मल सांस प्रश्वास के साथ भी कर सकते हैं। चलिए। 1, 2, 3, 4, 5। इसी जोड़ को स्वस्थ रखने के लिए और अपने जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसको स्वस्थ रखने के लिए, पेट की मांसपेशियों को खोलने के लिए क्या करेंगे? सांस भरते हुए हाथ सामने ले आए, सांस छोड़ते हुए पूरा साइड जाइए, कमर से पूरा बेंड होइए, फिर भरते हुए और छोड़ते हुए साइड। 1, 2,
3, 4, 5। रिलैक्स हो जाइए। चलें, आप शरीर के निचले जोड़ पर आ जाएं। पैरों को खोल लें थोड़ा सा, पैरों को और ज़्यादा एक्टिव कर लें बैठे बैठे। चलिए, अब उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करें, पूरा ऐसे मोड़ें, खोलें। 1, 2, 3, इसमें भी सांसों के साथ कर पाए तो बेहतर है। 4, ऐसे मोड़ते हुए सांस छोड़ें और अपनी तरफ स्ट्रेच करते हुए सांस भरें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस जोड़ को खोलें, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, भरते हुए अपनी ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पूरे पंजों को आपस में मिला करके ऐसे ऐसे घुमा लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपोजिट साइड से घुमा लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो जाए। अब क्या करेंगे, अपने जो ये हैं इसको थोड़ा सा पैरों को खोल करके ऐसे ऐसे बैठे बैठे कर लीजिए, ताकि पूरे पैर आपके एक्टिव हो जाए। इससे सारे जोड़ जो हैं आपके खुल जाएंगे पैरों के। फिर से कदम ताल देते हुए खत्म करें। हर उम्र के व्यक्तियों के शरीर को खोलने के लिए ये मास्टर क्रिया है। इससे पूरे अंग अंग जागृत हो जाते हैं। इसके अलावा एक प्राणायाम जो रोज नियमित रूप से हमें करना ही है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्योंकि जब इतना हमने स्ट्रेचिंग कर लिया, रक्त का प्रवाह शरीर में होने लग गया है, तो अब नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए, नाड़ियों को और अच्छे से हील करने के लिए थोड़ा देर अगर अनुलोम विलोम कर लेते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलता है। अनुलोम विलोम करने के लिए दाहिने हाथ के जो ये बगल वाली दोनों उंगलियां हैं, इसको मोड़ लीजिए। ठीक है, नासिका मुद्रा या विष्णु मुद्रा इसे कहते हैं। अब दाहिने नाक को अंगूठे से बंद कर लीजिए, बाएं नाक से सांस को भरिए।
अब बाएं नाक को बंद कर लीजिए और लिए गए सांस को दाहिने नाक से छोड़िए। अब फिर से दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। ये एक चक्र कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आपको कम से कम 4-5 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुलोम विलोम जो है वो आपके शरीर में त्रिदोष मौजूद हैं, वात पित्त कफ के रूप में, उन तीनों को बैलेंस करता है। तो थोड़ा देर वो करने से हमारे त्रिदोष शांत रहते हैं, मन मस्तिष्क शांत रहता है और नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। शुरुआत में आप केवल सांस लेने और छोड़ने पर ही ध्यान दें, उसके बाद धीरे धीरे अगले चरण में पढ़ेंगे तो हम विस्तार से अनुलोम विलोम की बात करेंगे, नाड़ी शोधन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।